आज मैं आपको वही योग बताने जा रही हूँ जो सब लोग इजी वे में कर सकते हैं। और कई लोग जैसे होता है टिपिकल योग नहीं कर पाते हैं, तो आज मैं वही योग बताऊंगी जो आप इजी वे में संपूर्ण योग कर पाते हो। तो हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं ताड़ासन से। सो यहाँ पे हमें सबसे पहले यहाँ पे हाथ रखना है, अपने दोनों हाथ, और स्लोली स्लोली अप करेंगे। इनहेल अप एंड कैच योर फिंगर टाइटली, hold, exhale down, again inhale up, exhale down। हमें कोई भी आसन जो करते हैं 3 to 4 टाइम या 5 टाइम पे हम रिपीट कर सकते हैं। अगेन इनहेल अप, एक्सेल डाउन। इस आसन को करने से हमारी जो स्पाइन है उसको हम बिल्कुल सही उस पर स्पाइन के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है, साइटिका पेन के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है, और हाइट के लिए तो ये होता ही होता है। सो हम अगेन स्टार्ट करेंगे। इनहेल अप, अब इन योगा को हम फ्लो में कैसे लेके आएंगे। देन एक्सेल, देन गो त्रिकोणासना, स्लोली स्लोली राइट डाउन, लेफ्ट अप, और ईयर से हमें टच करना है। त्रिकोणासना से आप अपने साइड का फैट है वो आप हटा सकते हैं, शरीर को लचीला बना सकते हैं, पैरों में जान डाल सकते हैं, और आप 20 तक इसको काउंट करेंगे अंदर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। स्लोली स्लोली अप। योगा का जो फर्स्ट रूल है कि हमें जो हर कोई योगा है हमें स्लोली स्लोली जाना है, और जैसे जा रहे हो वैसे ही आना है। अगेन गो डाउन, इनहेल, होल्ड, एक्सेल, अगेन इनहेल, सेम इसी तरह से आप लेफ्ट साइड भी जाएंगे। इनहेल, एक्सेल, अगेन इनहेल डाउन, एक्सेल अप। देन दोनों पैरों को वापस से मिला लेंगे। इनहेल, एक्सेल, वृक्षासना, राइट जो लेग है आपका यहाँ पे टच करेंगे। इनहेल अप, एक्सेल डाउन, अगेन। जब भी आप कोई आसन को कंप्लीट कर रहे हैं तो उसके बाद इनहेल, एक्सेल डाउन करके ओवर करना है। उसके बाद हम लोग बैठ के कुछ आसन करेंगे। ये खड़े होने पर हमने 3 आसन आपको बताए हैं जिससे आप अपने जो स्पाइन का जो पेन है, बैक पेन है, उसको आप इजी वे में आप ठीक कर सकते हैं। जो साइटिका पेन आप लोगों का स्टार्ट होता है, जो यहाँ से लेके आपके पैर तक जाता है, उसको आप इजी वे में ठीक कर सकते हैं। और हमारा जो हाइट है, जिसकी हाइट ग्रो नहीं कर रही है, उस हाइट को अच्छे से ग्रो करने में ये हेल्प करता है। और आपका सबसे मेन बैलेंसिंग योगा में इसको माना जाता है कि जो आपका ध्यान नहीं लगता है, इधर उधर भटकता है, तो उसको एकाग्र करने में हम लोग ये वाला योगा हम इजी वे में
कर सकते हैं। सो हम कुछ जो आसन है हम लोग बैठ के करेंगे, लेट के। सबसे फर्स्ट जो मैं आसन बताने जा रही हूँ, कैट काउ पोजीशन, जिसको हम मार्जरी आसन भी कहते हैं। इस आसन को करने के लिए दोनों पैरों में उतना ही गैप होगा जितना आपके हाथों में है, और हाथ आपके बिल्कुल शोल्डर लेंथ पे होंगे। इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, exhale down, inhale up, exhale down। इस आसन को करने से आपकी जो सर्वाइकल प्रॉब्लम्स हैं उसे आप इजी वे में ठीक कर सकते हो। जो आपके फ्रोज़न शोल्डर है वो भी आपके इजी वे में आप इसको ठीक कर सकते हैं। और सबसे मेन आपका जो स्पाइन है, जो आजकल बैक पेन हो रहा है, उसको आप इजी वे में ठीक कर सकते हैं। तो हमें ये आसन डेली 4 से 5 बार डेली करना चाहिए। इनहेल, एक्सेल। इसे कैट काउ आसन इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो कैट है वो इसी तरह से ब्रीदिंग करती है और वो अपने शरीर को लचीला बनाती है। डाइजेशन के लिए भी ये बहुत ही अच्छा है। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप हम लोग हाथ थोड़ा सा आगे रखेंगे और भुजंगासना में जाएंगे। भुजंगासना में जाने के लिए दोनों पैरों को पीछे से मिलाना है और इनहेल करते हुए बॉडी को पुश करते हुए इनहेल, गो अप, एक्सेल डाउन। इसे इंग्लिश में कोबरा पोज भी कहा जाता है। कोबरा पोज इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जो कोबरा है अपने जो फन है उसको इसी तरह से रखता है। एक्सेल डाउन। हमेशा आपको इनहेल नाक से ही करनी है और एक्सेल मुंह से करना है। इनहेल, एक्सेल डाउन। जो भी बैक पेन है आप इसी आसन से बहुत अच्छे से छुटकारा पा सकते हैं। और दूसरी चीज़, अगर किसी को फेफड़ों में दिक्कत है, अस्थमा की दिक्कत है और कोई अच्छे से सांस नहीं ले पाता है, उसके लिए भी ये आसन बहुत ही अच्छा होता है। और सबसे मेन जो आपका चक्र है, अनाहत चक्र, उसको भी एक्टिव करने में हेल्प करता है। गो डाउन, slowly slowly up and go Ardha Bhujangasana. Go right side turn, left। अर्ध भुजंगासना से आप साइड फैट को इजी वे में कम कर सकते हो, शरीर को एकदम लचीला बना सकते हो। लेफ्ट, राइट, लेफ्ट एंड स्लोली स्लोली डाउन। जितने भी आसन मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ये स्टेप बाय स्टेप अगर आप लोग करते हैं तो आप संपूर्ण योग कर सकते हैं। आपको इसके अलावा कोई भी आसन करने की नीड नहीं है। इसके बाद हम करेंगे शलभासन। दोनों हाथों को अपनी थाइस के पीछे नीचे रखना है। राइट राइट के डाउन और लेफ्ट लेफ्ट के डाउन। इसमें आपको करने के लिए अपर बॉडी और लोअर बॉडी उनको उठाना है। और इस आसन को करने से आप अपना डाइजेशन बहुत अच्छे से ठीक कर सकते हैं। स्पेशली डायबिटीज़ वालों के लिए ये आसन बहुत ही अच्छा माना गया है। इनहेल, एक्सेल डाउन। किसी भी आसन को करने के लिए आप कम से कम 3 बार ज़रूर करें। इनहेल अप, exhale down, again inhale up, exhale down।
एक सबसे इजी वे में जो आसन है मकरासना। साइटिका पेन वाले जो पेशेंट होते हैं वो कोई भी आसन इजी तरीके से नहीं कर सकते हैं, और उनके लिए एक इजी सबसे अच्छा जो रामबाण है वो यही है। आपको चिन के नीचे दोनों हाथों को इस तरह से लगाना है और आपको किक लगानी है अपनी टैलबॉन पर, और हर किक के साथ में आप ब्रीद आउट ज़रूर करेंगे। टेन टाइम आप 1 बाय 1 दोनों पैरों से किक लगाएंगे और एक साथ फिर दोनों पैरों से। रिलैक्स। इसके बाद हम करेंगे धनुरासना। धनुरासन को करने के लिए राइट हैंड से राइट लेग को कैच करेंगे और लेफ्ट हैंड से लेफ्ट लेग को। सो स्लोली स्लोली एंड स्लोली स्लोली। इनहेल, exhale, down. Again, inhale up, exhale down. Inhale up, exhale down. धनुरासन को करने से आपकी जो फ्लेक्सिबिलिटीज़ है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होती है। अगर आपके बैक पेन है तो बैक पेन में भी ये हेल्पफुल करता है, बट अगर किसी को बहुत ज़्यादा बैक पेन है और आसन करते टाइम प्रॉब्लम हो रही है तो हमें वो आसन उस टाइम पे नहीं करना चाहिए। हम कर रहे हैं पवन मुक्त आसन। स्लोली स्लोली आप बिल्कुल सीधे लेट जाएंगे। पवन मुक्त आसन को करने से आपका जो डाइजेशन है उसको इम्प्रूव करने में हेल्प करता है, आपकी टमी को कम करने में हेल्प करता है। तो इसको करने के लिए स्लोली स्लोली आप राइट नी को बैंड करेंगे, इनहेल, और कैच करेंगे अपने हाथ और चिन को टच करना है। इनहेल, एक्सेल डाउन। किसी को सर्वाइकल प्रॉब्लम है तो आप चिन टच नहीं करेंगे, उसके लिए आप क्या करेंगे, इनहेल और अपने चेस्ट से टच करना है। आपको अपनी गर्दन नहीं उठानी है सर्वाइकल प्रॉब्लम वालों को। एंड स्लोली स्लोली डाउन। इसी तरह से आप लेफ्ट लेग के साइड करेंगे, इनहेल एंड टच, एक्सेल डाउन। इसके बाद है मरकट आसना। दोनों नीज को हम बैंड करेंगे। आपके जो हाथ है मरकट आसना के आपके 3 वेरिएशन हैं। शोल्डर लेंथ पे आप इस तरह से हाथ करेंगे, दोनों नीज को आप लेफ्ट साइड टर्न करेंगे और आपको राइट साइड देखना है। साइड फैट कम करने के लिए, बॉडी को फ्लेक्सिबल करने के लिए, रिलैक्सिंग करने के लिए आप ये आसन ज़रूर करें। एंड स्लोली स्लोली राइट एंड लुक एट फ्रंट साइड, लेफ्ट, राइट, left, right, and relax. Inhale up, exhale down. सेकेंड वेरिएशन के लिए आप लेफ्ट लेग को बिल्कुल स्ट्रेट करेंगे और राइट को लेफ्ट साइड लेकर जाएंगे। स्लोली स्लोली कैच योर राइट लेग विथ लेफ्ट हैंड।
आपको राइट साइड देखना है। इसी में आप बिल्कुल स्ट्रेट करेंगे अपने लेग। स्लोली स्लोली अप डाउन रिलैक्स। सेम इसी तरह से आप इस साइड भी करेंगे। लेफ्ट नी को बैंड करना है, राइट साइड रखना है, कैच करना है और लेफ्ट साइड देखना है एंड गो स्ट्रेट। एंड स्लोली स्लोली रिलैक्स। आजकल बैक पेन की, साइटिका पेन की, लोअर बैक पेन की, मोस्टली जो फीमेल्स है उनको बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम हो रही है। ऑफिस गोइंग जो है उन्हें भी बैठे रहने से, सिटिंग पोस्चर से बैक पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है। उसी के लिए हम एक सेतु बंद आसन करेंगे। एंकल पे आप टच करेंगे अपने हाथों को और स्लोली स्लोली अप, इनहेल अप, सेतु बंद आसना। एक्सेल डाउन, अगेन इनहेल अप, एक्सेल डाउन। लेफ्ट साइड करवट लेते हुए आप बैठ जाएंगे। रिलैक्सिंग के लिए आप पैरों को टैपिंग करेंगे। अच्छा, टैपिंग से भी एक बेनिफिट होता है कि जिसको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है तो इन पिंडलियों में हमारे सिस्ट बन जाती है और उनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को, डाइजेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम ये जो टैपिंग कर रहे हैं ना, बहुत अच्छे से रिलैक्स करता है। इसको साइड टू साइड रखेंगे, इन आउट इन आउट। ये भी आपको साइटिका पेन के लिए, लोअर बैक पेन के लिए बहुत ही अच्छे से रिलीफ करवाता है। बैठ के करने वाले 2-3 आसन मैं आपको और बताऊंगी जो इजी वे में आप कर सकते हैं। बटरफ्लाई आसना, दोनों पैरों को इस तरह से रखेंगे, बैक आपकी स्ट्रेट रहेगी और कैच करेंगे, देन मूव। लोअर जो बैक पेन है, लोअर हिस्सा है आपको उसको ओपन करने के लिए आप ये आसन बहुत अच्छे से कर सकते हैं। जो प्रेग्नेंट लेडी है उनके लिए भी ये आसन बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। पीसीओडी, पीसीओएस, गायनिक प्रॉब्लम जो भी है उसके लिए भी आसन बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। सो इसको ओवर करने के लिए इनहेल अप, एक्सेल डाउन, अगेन इनहेल, एक्सेल डाउन। दोनों पैरों को सामने रखेंगे। अर्ध मत्स्यंद्रा आसन, उसके लिए राइट जो लेग है उसको लेफ्ट साइड करेंगे, लेफ्ट हैंड को इस साइड से कैच करना है। मैं वापस करूं, टैपिंग करना है, इसको इस साइड से कैच करना है और आपको राइट साइड देखना है। अर्ध का मतलब आधा, मत्स्य मतलब मछली और इंद्र का मतलब भगवान। आपके शरीर को लचीला करने के लिए यह आसन बहुत ही बेनिफिशियल है। रीढ़ की हड्डी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बहुत अच्छा है। एंड स्लोली स्लोली इसी तरह से आप लेफ्ट साइड भी करेंगे। और सबसे इजी आसन है वज्रासना, इसको हर कोई कर सकता है। इसको राइट को फोल्ड किया, लेफ्ट को भी आपने फोल्ड किया और खाना खाने के बाद एक ही ऐसा आसन है जो हम इसको कर सकते हैं और सभी लोग इजी वे में कर सकते हैं। डाइजेशन को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए, जिसको डाइजेस्ट नहीं होता है बहुत जल्दी से खाना, उसके लिए आसन बहुत अच्छा है। खाना खाने के आप 10 मिनट बाद में इस आसन में बैठें, जितनी देर भी आप बैठ सकते हैं।
हाथों को अपने यहाँ पे थाइस पे रखना है, बैक स्ट्रेट रखना है। आप आईज क्लोज करके ओम चैंटिंग लगा के भी आप बैठ सकते हैं। ध्यान मुद्रा के लिए भी ये आसन बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसी से आप भद्रासन में भी कर सकते हैं। तो भद्रासन आपको जो करना है, दोनों पैरों में थोड़ा सा गैप बनाना है और इसको ऐसे रखना है। मतलब जो आपका मूलाधार चक्र है, रूट चक्र है, उसको एक्टिव करने के लिए भी ये आसन बहुत ही अच्छा है। और मैं आपको बता दूं कि जो मूलाधार चक्र है, उसके डिसबैलेंस से ही आप लोगों को डिजीज़ होना क्रिएट होती है। अगर वो चक्र आपका बैलेंस में रहेगा तो आपको किसी भी तरह से कोई भी डिजीज़ नहीं होगी। और इस चक्र को पहचानने का तरीका ही यही है कि जो भी हमारे अंदर अगर डिजीज़ हो रही है तो ये चक्र आपका डिसबैलेंस है। स्लोली इनहेल, एक्सेल एंड स्लोली अप, राइट को अप एंड लेफ्ट। आज हमने खड़े होके कुछ आसन किए हैं और बहुत इजी वे में आप आसन कर लेंगे और ये कोई भी कर सकता है। उसके बाद हमने पीठ के बल वाले आसन किए, कुछ पेट के बल वाले आसन किए और कुछ बैठ के आसन किए। अब मैं आपको कराने जा रही हूँ कुछ प्राणायाम। तो जो प्राणायाम वो सभी लोग कर सकते हैं जिसको प्रॉब्लम है, जो आसन करने में कंफर्टेबल नहीं है। और प्राणायाम से भी आप बहुत सी अपनी डिजीज़ को दूर कर सकते हैं, अपने शरीर को निरोगी बना सकते हैं। सो आप पहले पद्मासन में बैठ जाएंगे। इसको हम लोटस पोज भी कहते हैं। और जिससे पद्मासन ना लगे वो सुखासन में भी बैठ सकते हैं। सबसे पहले हम अनुलोम विलोम करेंगे। तो आप अपने लेफ्ट हैंड को मुद्रा में भी कर सकते हैं। ज्ञान मुद्रा बनाने के लिए आप अपने अंगूठे और इंडेक्स फिंगर है उसकी टिप्स को आप इस तरह से करेंगे, ठीक है। और राइट हैंड से आपको करना है। हमेशा अनुलोम विलोम करने के लिए आप लेफ़्ट से सांस लेंगे और राइट से निकालेंगे। राइट से लेना है, लेफ़्ट से निकालना है। इसी तरह से आप 20-20 के स्ट्रोक्स में आप इसको करेंगे और 3 सेशन में आपको ये कंप्लीट करना है। अनुलोम विलोम से क्या होता है, हमारी ये ईड़ा है, नाड़ियाँ जो है उसका शुद्धिकरण होता है। ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी। सुषुम्ना नाड़ी आपके बैक से होते हुए आपकी ये जितनी भी नाड़ियाँ हैं उसका शुद्धिकरण करता है। इसको करने के लिए इनहेल, होल्ड, एक्सेल। राइट से सांस लेना है, होल्ड, एक्सेल, इनहेल, exhale, again inhale, exhale। इसी तरह से आप 20 के स्ट्रोक्स में आप इसको कंप्लीट करेंगे। आप इस प्राणायाम को ओम चैंटिंग के ज़रिए भी आप कर सकते हैं, अपनी आंखें बंद करके। तो ये मेडिटेशन का भी आपका एक ये दूसरा रूप बनेगा। इनहेल, एक्सेल डाउन। इसके बाद हम करेंगे चंद्रवेदी प्राणायाम। चंद्रवेदी प्राणायाम में क्या होता है, लेफ्ट से हम लोग सांस लेंगे और राइट से निकालते हैं। अब इसके फ़ायदे क्या क्या है, आजकल लोगों को बहुत ज़्यादा है जो बीपी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है। बीपी कंट्रोल करने के लिए हम लोग चंद्रवेदी प्राणायाम करते हैं। डाइजेशन को अच्छा करने के लिए हम प्राणायाम करते हैं चंद्रवेदी। और उसको पेट में जिसके बहुत ज़्यादा गर्मी है उसको शांत करने के लिए चंद्रवेदी प्राणायाम करते हैं। क्योंकि चंद्र से ही हमको महसूस हो रहा है कि चंद्र बहुत ठंडा होता है। जो हम चंद्रमा देखते हैं तो ऐसे ही हमारी ये वाली जो नोज़ है वो चंद्रवेदी है, जो चंद्र नाड़ी के रूप से, इंगला नाड़ी के रूप से जानी जाती है। तो हमें क्या करना है, लेफ़्ट से सांस लेना है और राइट से निकालना है। सिर्फ लेफ़्ट से लेना है, राइट से निकालना है। सो इनहेल, अगेन इनहेल अप, एक्सेल डाउन। अच्छा, जो ये प्राणायाम है चंद्रवेदी, जिसको गुस्सा बहुत आता है
उसके लिए भी बहुत अच्छा, गुस्से को शांत करने के लिए बहुत अच्छा होता है। तो आजकल लोग ना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं, तो इसके लिए चंद्रवेदी प्राणायाम बहुत अच्छे से करें। और इसके बाद है सूर्य वेदी प्राणायाम। सूर्य वेदी प्राणायाम में हम लोग राइट से सांस लेंगे और लेफ्ट से आउट करना है। सूर्य वेदी प्राणायाम से आप अपने चक्र को बहुत अच्छे से एक्टिव कर सकते हैं। जो सोलर प्लेक्स है ना, उसका चक्र का जो कलर है वो येलो कलर होता है और सूर्य भगवान का भी कलर है वो येलो कलर का होता है। अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप उस चक्र को एक्टिव करना चाहते हैं तो आप राइट से सांस लेंगे और लेफ्ट से निकालेंगे। इस प्राणायाम को सूर्य वेदी प्राणायाम कहा जाता है और इसको पिंगला के नाम से और सूर्य नाड़ी के नाम से जाना जाता है। सो हम करेंगे लेफ्ट हैंड से, राइट से सांस लेना है और लेफ्ट से आउट करना है। रिलैक्स, इनहेल, एक्सेल। ये मैंने आपको कुछ प्राणायाम बताए हैं। आप ये 3 प्राणायाम अगर डेली रूटीन में भी रख सकते हैं तो आप अपने शरीर को बहुत अच्छे से ठीक रख सकते हैं। कुछ मुद्राएं हैं जो आप ज्ञान मुद्रा के साथ, ज्ञान मुद्रा होती है हमारी इस तरह से, मुद्राओं के साथ भी आप कर सकते हैं। वायु मुद्रा है जो इस तरह से होती है। अब इसके बाद हम इसको ओवर कर रहे हैं तो ओम चैंटिंग के साथ में हम इसको ख़त्म करेंगे। तो कोई भी मुद्रा आप जो बनाना चाहते हैं, तो मैं आपको आज एक कुबेर मुद्रा के बारे में बताना चाहती हूँ क्योंकि लोगों का आजकल स्ट्रेस बहुत है, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा आती है, सोचते बहुत है। तो उसके लिए हमारी कुबेर मुद्रा बनाने के लिए ये दोनों जो फिंगर है इस पे हमारे अंगूठे को टच करेंगे और जो लास्ट वाली दोनों फिंगर है, लिटिल फिंगर और रिंग फिंगर, उसको इनसाइड इस तरह से रखेंगे। आंखें बंद। हम 3 बार ओम चैंटिंग करेंगे। गहरी लंबी सांस। आ